आज क्या पकाना है? सुबह उठते ही ख़वातीन के ज़हन में आने वाला सबसे पहला सवाल। कम मेहनत, कम बजट और कम वक़्त, लेकिन ज़ायका ऐसा कि हर निवाले पर निकलेगी वाह! अस्सलाम वालेकुम, मैं सिंपल होम कुकिंग से आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो चिकन और मटन की करा देगी छुट्टी। अगर आपके घर में 1 कप बेसन है तो बना लीजिए फिर ये बेसन की मज़ेदार सी कतलियाँ, क्योंकि आलू की कतलियाँ तो आपने बहुत बनाई होंगी, लेकिन आज हम बनाते हैं बेसन की कतलियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनाना शुरू करते हैं। बाउल में मैंने 1 कप बेसन ऐड किया है, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा और हाफ टी स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी रेड मिर्च का पाउडर। पाउडर मिर्च शामिल करनी है, चिली फ्लेक्स शामिल नहीं करने। और बिल्कुल 1 चुटकी हमने मीठा सोडा शामिल करना है, आम खाने का सोडा। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इन मसालों को, और इसके साथ ही धनिए के पत्ते भी मैंने शामिल कर दिए हैं। इसकी लुक बहुत खूबसूरत आ जाएगी इन पत्तों से। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, ये मरहला बहुत अहम है, आपने गौर से हर चीज़ को देखना है, कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपकी डो जो है वो परफेक्ट बनेगी तो ही आपकी कतलियाँ जो हैं बहुत मज़ेदार और परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। ऑयल को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद अब हम इसे डो फॉर्म में लेकर आएंगे। तो पानी बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर बेसन को इकट्ठा करना है, कंबाइन करना है। तो गूँथना अभी नहीं है, गूँथने का मरहला अभी नहीं आया है। ये देखिए, मैं बिल्कुल ड्रॉप-ड्रॉप करके पानी शामिल करती जा रही हूँ और इस बेसन को मैं इकट्ठा करती जा रही हूँ। हमने एक सख्त डो लगानी है। तो यहाँ पर जो है बेसन सारा इकट्ठा हो चुका है। अब इसे हमने पानी नहीं लगाना है। यहाँ पर अब थोड़ा-थोड़ा करके हाथों को ऑयल लगाते जाएँगे और इस डो को हम गूँथते जाएँगे और इसे तैयार कर लेंगे। ये देखें, अब बाउल जो है बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा है, डो हमारी इकट्ठी हो चुकी है, बन चुकी है। इसे रखेंगे एक साइड पर 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुके थे डो को रखे हुए। अब मैंने सारी डो को यहाँ पर रख लिया है, काउंटर पे रख लीजिए या जिस पर आप रोटी बनाते हैं उस पर रख लीजिए और इस तरह हाथ की मदद से प्रेस कीजिए। अब थोड़ा-सा ऑयल इसके ऊपर और शामिल कीजिए। ये बहुत ही आराम से रोटी की तरह बेला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे आप रोटी की शक्ल में इस तरह से बेल लीजिए। क्योंकि डो हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है, तो ये रोटी बेलने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, ये आराम से बेली जाएगी। और शेप की भी कोई फ़िक्र नहीं करनी कि बिल्कुल ही गोल तरीके से हमने बेलनी है कोई भी शेप हो, क्योंकि हमने कटिंग करके इसकी कतलियाँ बनानी हैं। तो एजेस जो हैं वो मैंने कटिंग कर दिए हैं, बिल्कुल इसे हमने चौकोर शेप दे देनी है। उसके बाद ही कतलियाँ कटिंग होकर तैयार होंगी। और जो ये किनारे हैं इसे फेंकना तो नहीं है, इसे दोबारा हम बेलेंगे और दोबारा इसी शक्ल में हम लेकर आएँगे। किनारों को काटने के बाद हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। हमने कतलियाँ काटनी हैं तो चौकोर कटिंग होगी इसकी। आप अपनी मर्ज़ी से शेप कोई भी दे सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये देखिए कितनी आराम से ये अलग हो गई हैं छुरी की मदद से। इस तरह से मैं तमाम कतलियाँ काट कर रख लूँगी। ये देखिए, और मैंने प्लेट में जब निकाला है कतली को तो थोड़ा-सा मैंने जो आटा है वो डस्ट कर दिया था ताकि प्लेट के साथ चिपके नहीं। चूल्हे पर पानी रख दिया था, 2 ग्लास पानी शामिल किया है। इन्हें हम बॉयल करेंगे। देखिए, फ्राई भी नहीं करना है हमने। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रही हूँ, ये कतलियाँ बहुत मज़े की भी बनेंगी, खाने में तो बेहद मज़ेदार होंगी, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत सही होंगी। तो ये देखिए, पानी में शामिल करने के बाद कतलियाँ खुद ब खुद ऊपर आ गई हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकी हैं, अलग-अलग हो गई हैं और ये ऊपर जो स्टार्च है ये हम उतार देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट पर लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इन्हें पका लेना है और ऊपर से ढक देना है। 15 से 20 मिनट हो चुके थे, कतलियाँ अच्छे से गल चुकी थी, मैंने देख लिया था। अब हम प्याज का पेस्ट तैयार करेंगे। एक मीडियम साइज़ की सिर्फ प्याज ली है और उसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। पतीली में ऑयल शामिल किया है, ज़ीरा जाएगा हाफ टी स्पून इसमें मेथी दाना शामिल किया है। ज़ीरा और मेथी दाना शामिल करने के बाद एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो उसके साथ ही आपने प्याज का पेस्ट भी शामिल कर देना है। अब हमने हल्का सा कलर देना है प्याज के पेस्ट को। अच्छा, यहाँ पर लाइट का बहुत मसला हो रहा था, तो इसलिए वीडियो जो है इतनी
साफ़ नज़र नहीं आ रही, इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो प्याज फ्राई करते हुए मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया था। 2 टमाटर लिए हैं, उनकी प्यूरी बना ली है मिक्सी के जार में डालकर, वो भी अब हम शामिल कर देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि टमाटरों का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे पाउडर मसाले, तमाम पाउडर मसाले जाएँगे। 1 टेबलस्पून नमक है, नमक हस्ब ज़ायक़ा शामिल कीजिए। 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है, 1 टेबलस्पून धनिये का पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च शामिल की है, हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला पाउडर जाएगा। अब इन मसालों को हमने अच्छे से भूनना है। मसालों की भुनाई अच्छे से करनी है और अगर मसाला चिपकने लगे पतीली के साथ तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी का छींटा लगाना है। और साथ ही अब इसमें हम शामिल कर देंगे दही, 2 या 3 टेबलस्पून दही शामिल कर देंगे और एक अच्छा सा मसाला हमारा बन जाएगा और यहाँ पर भी भुनाई हमने कर लेनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी भी शामिल कर दी है और इस मसाले को भी अच्छे से भून लिया है। मसाला हमारा बहुत अच्छा भुन चुका है। जो कतलियाँ हमने प्लेट में निकाल के रखी थी, अब हम वो शामिल कर देंगे। और एक अहम बात ये कि जिसमें हमने ये कतलियाँ बॉयल की थी, वो पानी बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, क्योंकि वही पानी अब हम इसमें शामिल करेंगे। क्योंकि सारा जायका जो है वो उस पानी में ही है, इससे आपकी ग्रेवी बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो कतलियों को बहुत ज़्यादा हिलाना-जुलाना नहीं है कि ये टूटे ना, इसलिए इस तरह मसाले में आपने छोड़ देना है 1 से 2 मिनट के लिए और जो पानी हमने रखा हुआ था साइड पर बेसन वाला, वो शामिल कर देंगे इसमें और इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने ग्रेवी थोड़ी-सी बढ़ानी है, तो आप आधा ग्लास पानी डालकर 5 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पर पका लें। धनिये के पत्ते शामिल कीजिए, आधा नींबू का रस निचोड़ दिया था मैंने। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है, यकीन कीजिए आप एक दफ़ा बनाएँगी ना, तो आप बार-बार इसे बनाएँगी कि इतना मज़े का बनता है सालन। तो नई रेसिपी आपके साथ शेयर की है, आलू की कतलियाँ तो बहुत बार बनाई हैं हमने, बनाते रहते हैं। तो अब ये ट्राई कीजिए बेसन की कतलियाँ, ये बड़े मज़े की बनती हैं। तो ये देखिए नींबू भी निचोड़ दिया है और ज़बरदस्त और परफेक्ट हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये बेसन की कतलियाँ कैसी बनी। मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जाते-जाते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।